जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, तुलसीदास का रामचरितमानस, जिसका अध्ययन लगभग सभी हिंदुओं ने किया होगा, ब्राह्मणों ने तो किया ही होगा। इसमें एक प्रसंग आता है, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसके ऊपर कई बार चर्चाएं होती हैं कि तुलसीदास जी ने नारी का अपमान किया है, नारी को हीन भावना से देखा है। कई लोग इस पर अपना विचार भी व्यक्त करते हैं, तो मेरे भी मन में आया कि मैं भी अपनी राय इस संबंध में प्रकट करूं। तो दर्शकों, आज इसी प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे अद्भुत आध्यात्म के इस चैनल पर। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तुलसीदास जी वो महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने संपूर्ण रामायण में नारी के चरित्र का सही रूप से विश्लेषण किया है। जहां उन्होंने पार्वती के शिव पार्वती विवाह में पार्वती के सौंदर्य का और उनके रूप का, उनके गुण का विधान विधिपूर्वक बखान किया है। यहां तक कि सीता, जब सीता का प्रसंग आया, राम सीता विवाह का प्रसंग आया, तो उन्होंने उनके चरित्र का अद्भुत उल्लेख किया है, ससम्मान उल्लेख किया है। कौशल्या के कई सभी का। और इतने महान चरित्र वो नारी का अपमान कैसे कर सकते हैं और उसे शूद्र और पशु के समान कैसे व्यक्त कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहां पर इसका उल्लेख किया गया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां कौन सा प्रसंग है और कौन सी बात है जहां उन्होंने नारी को ताड़ना का अधिकारी बताया है? यह प्रसंग आता है जब भगवान राम लंका पर विजय करने के लिए समुद्र के तट पर आकर बैठते हैं। और जब वहां पर भगवान आते हैं और देखते हैं कि अथाह समुद्र फैला हुआ है, इसे पार करना, स्वयं को पार करना आसान है, वो आसानी से समुद्र को पार कर सकते थे, इतनी शक्ति उनमें थी। लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका जो चरित्र था राम के रूप में था, और उनके साथ वानर्स और भालू की सेना, इनको साथ में लेकर चलना था उन्हें। इसलिए वो अपनी मर्यादा में रहे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया उन्होंने, और सम्मान दिया समुद्र को, सम्मान दिया उस व्यक्तित्व को जो उनके सामने खड़ा था समुद्र के रूप में। तो पहले उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और स्तुति की समुद्र की, और स्तुति के उपरांत भी जब समुद्र नहीं माना, जल्दी गए, 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र नहीं माना। तब प्रभु ने क्रोधवश ये शब्द कहे कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी। यानी जिस प्रकार ढोल बिना बजाए, बिना उसे मारे
वो बज नहीं सकता, उसका ताल नहीं बैठ सकता, उसका लय नहीं बैठ सकता, वो अपने मार्ग पर नहीं आ सकता। गवार जो जड़ है, जो बुद्धिहीन है, जिसमें बुद्धि नहीं है, तो उसे चलाना पड़ता है। इसलिए गवार शब्द का प्रयोग किया है। शूद्र, शूद्र का प्रयोग यहां पर किया गया है। शूद्र कोई जाति नहीं होती है। जब बालक जन्म होता है, उसका जब जन्म होता है तो वो शूद्र होता है, इसीलिए उसका सूतक लगता है, पंडु लगता है। शुद्ध सूतक होता है लेकिन लगता है, क्योंकि वो उस वक्त शूद्र रूप में आता है। जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो वहां पर भी सूतक लगता है, और जन्म के समय भी शुद्ध सूतक लगता है। और उसके बाद वो अपने कर्मों के आधार पर वर्ण का निर्धारण करता है। भले ही ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, लेकिन कर्म शूद्र के समान है, तो वो शूद्र के समान ही है, ब्राह्मण नहीं है। और किसी नीच वर्ग में जन्म लिया है उसने, लेकिन उसके कर्म शुद्ध हैं, तो वो ब्राह्मण से भी उच्च है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो नीच कुल में जन्म लेकर भी विद्वान हुए हैं और ब्राह्मणों से उच्च कर्म किया है उन्होंने। तो एक जाति का निर्धारण कर्मों के आधार पर है। और जो नीच कर्म करता है, शूद्र के समान कर्म करता है, जिसका आचरण धर्म के विमुख है, वो भी ताड़न का अधिकारी है। पशु को जब तक आप दिशा नहीं दिखाओगे, वो भटकता है। और पशु बुद्धिहीन होता है, विवेकहीन होता है, उसको मार्ग दिखाना पड़ता है, तभी वो उसी मार्ग पर चलने लगता है। तो जब तक उसको ताड़ित नहीं किया जाता है, उसको ऐसे ही मार्ग नहीं दिखाया जाता है, तब तक वो भटकता है पशु। इसीलिए ढोल, गवार, शुद्र और पशु, ये सब ताड़न के अधिकारी माने गए हैं। अब बात आती है नारी की। नारी इस सृष्टि की वो अद्भुत वरदान है जो इस जीवन का संचालन करता है, सृजन करती है, इस सृष्टि का सृजन करती है। वो ताड़न का अधिकारी नहीं हो सकती। वो नर को भी आर्य करने वाली, चलाने वाली है। वो ताड़न के अधिकारी नहीं हो सकती। तो फिर विचार आता है कि यहां नारी का प्रयोग क्यों किया गया है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु के साथ नारी का उपयोग, इस शब्द का उपयोग यहां पर क्यों किया गया है। दर्शकों, जो नारी जड़ के समान, क्योंकि कई बार देखा गया है स्त्री जब अपने पर आती है तो फिर वो विवेकहीन हो जाती है। वो उसकी जो बुद्धि है वो इस प्रकार हो जाती है कि वो अपनी जिद पूरी करके रहती है, वो जड़ हो जाती है। स्त्री को श्रृंगार रस के द्वारा बाधित किया गया है, जहां हाथों में कड़े, पायों में पायजब, बिछिया, इस तरह से उस शक्ति को संतुलित किया गया है। वो शक्ति है जिसे संतुलित न करने पर वो असंतुलन षष्ठी पर भारी पड़ता है। काले के रूप में भी आपने देखा होगा कि उसे संतुलित करने के लिए महादेव को उसके चरणों में आना पड़ा। वो शक्ति है स्त्री, नारी। और जो स्त्री ढोल के समान आचरण करे,
पशु के समान आचरण करे, शूद्र के समान आचरण करे, गंवार के समान आचरण करे, उसे मार्ग पर रखना, संतुलित रखना, संयमित रखना अति आवश्यक है। समाज में संतुलन होना अति आवश्यक है। और जहां स्त्री असंतुलित हुई, इस प्रकार से आचरण करने लगे, उसको सही मार्ग पर लाना अति आवश्यक है। तारण का मतलब होता है पार लगाना। पार लगाना क्या होता है यह भी हम समझ लेते हैं। भवसागर से तार दिया, यानी उसे सद्मार्ग पर चला दिया, उसे सही दिशा की ओर बढ़ा दिया। जो दिशाहीन है उसे सही मार्ग की ओर बढ़ा देना, वो होता है ताड़ना। ताड़ना का मतलब लकड़ी लेकर पीटना नहीं होता है, उसे सही दिशा की ओर बढ़ा देना, संतुलित कर देना, सन्मार्ग पर ले आना, ये होता है ताड़ना। ढोल अगर उसे ताल में न बजा तो कर्कश लगता है। गंवार को सही दिशा न दी जाए तो वो समाज के लिए दुखदायी बन जाता है। पशु अनियंत्रित हो जाए तो वो विनाश करने लग जाता है। इसी प्रकार इन सबको सही दिशा, सही मार्ग की जरूरत होती है। जहां ये मार्ग से भ्रमित हुए भटके समाज के लिए दुखदायी हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने सठ सुने, सठ कहा है समुद्र को, यानी जो हठी है, धर्म के विमुख जा रहा है, धर्म के मार्ग पर अवरोध उत्पन्न कर रहा है, वो सब ताड़ना के अधिकारी हैं। इसीलिए समुद्र को इन सब की उपमा दी है कि समुद्र का जो व्यवहार था वो ढोल, गंवार, शूद्र पशु और भ्रमित नारी के समान था, असंतुलित, असंयमित नारी के समान था। तो उसे सन्मार्ग पर लाना अति आवश्यक था। सठ कहा है, यानी हठी है, जड़ है, धर्म का मार्ग अवरुद्ध कर रहा है, धर्म के विमुख जाता है, तभी वो क्रोध में आई। अन्यथा प्रभु राम कभी क्रोध में नहीं आते। वो क्रोध में तभी आए जब धर्म के विमुख आचरण करने वाला उनके सम्मुख बाधा बन के उत्पन्न हो गया। तभी लक्ष्मण के बाण सरासन उछलने लगे। लक्ष्मण पहचान गए थे कि ये प्रेम से मानने वाला नहीं है। बिना दंड दिए समुद्र नहीं आएगा, क्योंकि उसे अभिमान है अपनी विशालता का, और उस विशालता को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। उसने छुपा रखा है रावण जैसे पापी को। भगवान राम को उस तक नहीं पहुंचने देता है। यहां हनुमान अलग है। हनुमान किसी बाधा में नहीं बनते हैं, वो लांग जाते हैं इस मर्यादा को, इस अभिमानी को ऐसे ही लांग कर निकल जाते हैं। वो इस मर्यादा में नहीं रुकते हैं। लेकिन राम वो मर्यादित हैं, वो मार्ग पर चलते हैं। वो ऐसा मतलब नहीं है कि हनुमान मार्ग पर नहीं चलते हैं, मर्यादित नहीं है, लेकिन वो इस अवरोधों में रुकने वाले नहीं हैं। धर्म के विमुख जाने वाले जो अवरोध हैं वो हनुमान को नहीं रोक सकते, मर्यादित राम को रोक सकते हैं। और तब तक ही जब तक राम शालीन है, शीतल है। लेकिन जब राम ने धनुष उठाया तो उसे भी नतमस्तक होकर आना पड़ा भगवान राम के समक्ष, शरणागति होना पड़ा। तो यहां हमारा जो प्रसंग है वो यही है कि नारी सम्माननीय है, सम्मान के लायक है, अगर वो संयमित है, अगर वो संतुलित है, वो शक्ति संतुलित है तो सम्माननीय है। और यही अगर नारी
अपनी शक्ति, अपना संतुलन खो देती है तो समाज के लिए निंदनीय बन जाती है। उसे इसीलिए मर्यादित रखा गया है, मर्यादा में रखा गया है। भगवान राम ने उसे समान उपाधि दी है। सीता को अपने सम्मुख सिया राम, सिया को आगे रखा है, राम पीछे रहे, इतना सम्मान दिया है। तो उस युग में नारी का अपमान नहीं हो सकता। वो राम से पहले आई हैं, भले ही वो समाज द्वारा किसी भी कलंक का सामना किया हो, लेकिन राम ने हमेशा उन्हें अपने वाम अंग में रखा है। यही हम प्रसंग आपको प्रस्तुत करना चाहते थे। तो एक नए प्रसंग के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।